हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आई होप आप सब ठीक हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम सेम 4 का DSE करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायस्टोपियन राइटिंग। तो इसके अंदर हम आज करेंगे चैप्टर फ़ारेनहाइट 451 जिसको लिखा है मैल्कम ब्रैडबरी ने। चलिए अपने ऑथर के बारे में थोड़ी सी इन्फो जान लें। तो जो मैल्कम थे इनको सेलिब्रेट किया गया है इनके सटारिकल और विटी राइटिंग स्टाइल के लिए। इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरी लिखी हैं और ऐसे लिखे हैं। सबसे ज़्यादा ये द हिस्ट्री मैन बुक ले जाना चाहते हैं। ब्रैडबरी को उनके कंट्रीब्यूशन लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए भी जाना चाहता है। इनकी नॉवेल्स अभी भी स्टडी होती है और उनको अप्रिशिएट अभी भी किया जाता है उनकी ऑब्जर्वेशन के लिए और उनकी, जैसे मैंने बताया, सटारिकल राइटिंग के लिए। तो फिर स्टार्ट करें अपना बुक फ़ारेनहाइट 451 जिसको लिखा है मैल्कम ब्रैडबरी ने। तो ये फ़ारेनहाइट 451 है फ्यूचर यूएस के बारे में। तो यहाँ पे 2 बड़ी वॉर्स हुई थी और यूएस ने दोनों ही वॉर्स जीत ली। अब ये लॉ बना है बुक्स को ओनरशिप पे कि कोई बुक ओन नहीं कर सकता। तो फायरमैन फायर्स नहीं बुझाते, इंस्टेड वो बुक्स को बर्न करते हैं। एक गाय है मोन्टैग जो एक फायरमैन है। मोस्टली वो खुश रहता है जब तक वो क्लैरिसा को मिलता नहीं है, जो बहुत क्यूरियस लड़की है। तो एक दिन पूछती है कि तुम खुश हो क्या? वो सोचता है कि मैं खुश हूँ, वो अपने आप से पहले क्वेश्चन पूछता है। तो जब वो घर जाता है मोन्टैग अपनी वाइफ माइल्ड्रेड को देखता है कि बेहोश पड़ी हुई है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स ले ली। वो सर्वाइव तो कर जाती बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस इवेंट के बाद मोन्टैग को लगता कि हाँ, वो सही में खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से और इस चीज़ों की वजह से उनके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। मोन्टैग अब क्लैरिसा से बहुत बातें करने लगता है बट उसका एक्सीडेंट होता है क्लैरिसा का, फिर वो डिसअपीयर हो जाता है। अब क्लैरिसा तो चली गई और मोन्टैग बहुत अलोन फील कर रहा है उसको लूज़ करने पर। तो एक दिन की बात है, मोन्टैग बहुत अकेला फील कर रहा था जब वो फायर बुझा रहा था किसी के घर पे। जो ओनर थी, ओल्ड विमेन थी, वो अपनी बुक्स के साथ मरना प्रेफर करती थी इंस्टेड उनको देने के लिए। मोन्टैग ले तो ली उसने वहाँ पे बुक बट उसको बहुत अजीब सा लग रहा है। नेक्स्ट दिन वो स्किप करता है और उसका बॉस आते हैं, कैप्टन बेटी। तो बेटी बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना यहाँ पे बुक्स बैन हो गई हैं, वो तुम्हारे पास 24 घंटे हैं बुक को लौटाने के लिए। और उसे पता चलता है माइल्ड्रेड ने उसे बॉस को बताया है कि वो बुक्स उसने छुपा रखी हैं घर पे। तो अब क्या होता है, मोन्टैग रीड करता है बुक माइल्ड्रेड के साथ बट वो इंटरप्ट हो जाते हैं। मैकेनिकल हाउंड एक रोबोट जो हंट करते लोगों को जो बुक्स पढ़ रहे होते हैं और ये फियर लोगों में रहता है। फिर मोन्टैग पूछता है एक रिटायर्ड प्रोफेसर से जिसका नाम फेबर है, मुझे हेल्प करो जो मेरी स्टोलन बुक है उसके बारे में। फेबर बोलता है तो चलो मैं तुम्हें एक स्मॉल रेडियो दूंगा जिससे हम सीक्रेटली बातें करेंगे। मोन्टैग के घर में गैदरिंग होती है, वो एकदम कोई पोम पढ़ देता है, वो एकदम चिढ़ जाता है पोम क्यों पढ़ रहा है इस टाइम पे। तो वो वर्क वापस जाता था 24 आवर्स के बाद। तो वो बुक एक देता कोई भी बट वो नहीं जो उसने ओल्ड वुमेन चुराई थी। फायरमैन आते हैं मोन्टैग के घर क्योंकि उसकी वाइफ माइल्ड्रेड ने बोल दिया इसके पास इसने चुराई हुई बुक अभी भी रखी हुई है। वो तो उसे छोड़ के चली जाती है। मोन्टैग खुद ही अपना घर जला देता है जब, और उसका बॉस फिर उसे बहुत डांटते हैं और बेटी बहुत मोन्टैग को मारते हैं और उसका रेडियो गिर जाता है। और फिर उसके बॉस बोलते हैं कि मैं देखूंगा तुम्हारा हेल्पर कौन है। मोन्टैग को ये सब पसंद ही नहीं आता। वो बेटी को भी बर्न करता है अपने फ्लेम थ्रोअर से। अब मोन्टैग तो भाग रहा है मैकेनिकल हाउंड से, वो उसको मारता है, उसके पीछे और आते रहते हैं। तो वो फेबर के पास जाता है, हेल्प करो मेरी। तो बोलते हैं अभी भी हमारे सोसाइटी में बुक लवर्स हैं, तुम उनके पास जाओ। तो मोन्टैग उनको मिल तो जाता है। तो बोलते ठीक है, हम तुम्हें प्रोजेक्ट करेंगे कि हम भी बुक लवर है तुम्हारी तरह ही। नेक्स्ट वो बोलते हैं हमने सारी बुक्स को मेमोराइज कर लिया है बेसिकली।
जिससे हम उनको सेफ रख सकें और रिप्रेजेंट करेंगे अपने वर्जन से फ्यूचर में। मोन्टैग और ग्रैगनर लीडर बन जाते हैं ग्रुप के और लाइफ के बारे में बातें करते हैं। एकदम बॉम्ब डिस्ट्रॉय कर देते हैं मोन्टैग की पुरानी सिटी जहाँ से वो भागा था, बट ग्रुप बोलता है कि हम एक नई सिटी रिबिल्ड करेंगे और एक अच्छा फ्यूचर बनाएंगे। यहाँ पे हमारा चैप्टर तो ख़त्म होता ही है, बट थीम्स तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है बची हुई हैं। तो पहला थीम हमारा सेंसरशिप एंड सेपरेशन ऑफ नॉलेज, मतलब कि फ्यूचर में क्या डेंजर हो सकता है कि हमें हमारी इम्पोर्टेंस जो है फ्री थॉट्स की हम कहीं लिख नहीं पाएंगे अगर बुक्स ऐसे ही बर्न होती रही फ्यूचर में, अगर हमारा फ्यूचर ऐसा ही है। कंफॉर्मिटी एंड इंडिविजुअलिटी, सोसाइटी चाहती थी कि मोन्टैग अपनी बुक्स बर्न करे, बट वो नहीं चाहता इंडिविजुअली। एंड हमारी लास्ट थीम है टेक्नोलॉजी और उसकी डार्क साइड की। अगर टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ भी रही है पर उसकी डार्क साइड, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो, और यहाँ तक देखे लिया वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते हुए ही जाना, और आपको ये क्यूट सा PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। Until then, thanks for watching. Bye bye. खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।